नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पढ़े बिहार पढ़े बिहार। इस वीडियो में हम सर्वनाम और उनके भेदों पर चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक सर्वनाम की परिभाषा का सवाल है तो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, वे लोग, ये सभी के सभी सर्वनाम हैं। अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम कितने हैं, परीक्षा में अगर यह सवाल है तो सर्वनाम 11 होते हैं। तो ये मैं, तुम, वह, आप, वे लोग, हम लोग, इन सबको मिला के 11 होते हैं सर्वनाम। तो कितने हैं और कितने भेद हैं में फ़र्क है। पिछली परीक्षा में सर्वनाम कितने हैं सवाल आया था और ऑप्शन में कहीं भी 6 था ही नहीं। 11 था, 10 था, 7 था और भी कोई ऑप्शन था, यानी में से कोई नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट चकमा खा गए थे। मैं खुद भी जो है थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि मैं उसमें ऑप्शन 6 ढूंढ रहा था कि 6 क्यों नहीं दिया है। बाद में दिमाग में आया कि अरे सर्वनाम के कितने भेद हैं तब 6 होगा, सर्वनाम कितने हैं तो 11 है। तो जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उनमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ तक पुरुषवाचक सर्वनाम की बात है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो कोई वक्ता खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है। मतलब इन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, आप, वे लोग, हम लोग, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम जिनका उपयोग निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, अर्थात व्यक्ति या वस्तु की निकटता या दूरी हम बतलाते हैं इस सर्वनाम के द्वारा, निश्चयवाचक सर्वनाम के द्वारा। जैसे हम कहते हैं कि यह एक कलम है, वह एक किताब है, ये सब लड़के हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है जो किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं और उनकी नज़दीकी या दूरी बताते हैं। फिर बारी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। नाम से क्लियर है कि अनिश्चित सर्वनाम जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग जो है अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई होगा, कुछ भी खा लो, कुछ भी पढ़ लो, इस तरह के जो शब्द हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग सर्वनामों के बीच संबंध बताने में किया जाता है। 2 सर्वनामों के बीच में जो है यह संबंध स्थापित करता है। जैसे हम कहते हैं जैसा वैसा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये जैसा वैसा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। हम कहते हैं जो बोले सो निहाल, तो जो और सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर बारी आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो वैसे सर्वनाम जिनकी मदद से हम प्रश्न पूछते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंध करें प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है या कौन बोल रहा है, वह क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कौन, कहाँ, क्या, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर बारी आती है निजवाचक सर्वनाम की। तो वैसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं अथवा खुद के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आप ही चला जाऊँगा, मतलब मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, तो आप ही जो शब्द है वो निजवाचक है। मैं कहता हूँ कि मैं स्वयं इस काम को कर लूँगा, तो स्वयं, आप, स्वतः, ऐसे जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अभी खास बात जो सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम भी हो सकता है और विशेषण भी। तो उसका फर्क आप कैसे करेंगे। तो सर्वनाम जो है वो कभी भी संज्ञा के साथ नहीं आएगा, संज्ञा के ठीक पहले वो सर्वनाम नहीं आ सकता है। लेकिन विशेषण के ठीक पहले संज्ञा आएगी। यह लड़का बीमार है और यह बीमार लड़का है में फ़र्क है। यह लड़का बीमार है, यहाँ पे यह विशेषण है, लेकिन यह एक बीमार लड़का है, यहाँ पे यह जो है सर्वनाम है। सर्वनाम और संज्ञा में दुश्मनी चलती है और विशेषण और संज्ञा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
ये दोनों साथ में प्रयुक्त होते हैं। तो इससे आप पहचान लेंगे कि दिए गए शब्द सर्वनाम है या विशेषण है। अगर वो सर्वनाम है तो संज्ञा के ठीक पहले वो नहीं आएगा, और अगर वो विशेषण है तो उसके बाद कोई ना कोई संज्ञा जरूर आएगा। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं। इनको बारी बारी से एक बार आप रिपीट कर लेंगे। आप वीडियो को प्रीव्यू मोड में ला के आप दोबारा देख सकते हैं। और फिर जो है सर्वनाम पे जब टेस्ट सीरीज में व्हाट्सअप करूँगा, जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आप उसका टेस्ट देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, शुक्रिया।